नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 94 प्रश्न और 94 क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही देखिए ये पार्ट हमारा 3 रहने वाला है। इससे पहले 2 पार्ट के अंतर्गत हम 97 और 113 क्वेश्चन लगा चुके हैं और अगला जो पार्ट होगा वो 4th पार्ट रहेगा, हमारा अंतिम भाग रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास में। उसमें हम 98 क्वेश्चन देखेंगे और टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। संगम युग का तोल्कापियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य तमिल साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है संगम युग का तोल्कापियम। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के प्रतीक में कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया? सत्यमेव जयते मौर्य वंश से नहीं अपनाया गया। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। पहला गुप्त शासक जो है वो श्रीगुप्त था। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंध रखते हैं? गुप्त वंश से संबंध रखते हैं आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम। इलाहाबाद स्तंभ लेख शिलालेख बनवाया हरिसेन ने। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिसेन ने बनवाया। गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था कला और स्थापत्य के लिए। गुप्त संवत स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो कला और स्थापत्य के लिए जाना जाता है गुप्त राजवंश। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को स्थापित किया। नेक्स्ट है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी। ठीक है, स्थानांतरित कहाँ की थी? थानेश्वर से कन्नौज। किसने? राजा हर्षवर्धन ने। गुप्त काल में सोने धातु के सर्वाधिक जो सिक्के हैं वो जारी किए गए थे। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट। किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? हर्षचरित्र की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की। नेक्स्ट है, वराहमिहिर था खगोलज्ञ। अलवार संतों का आविर्भाव जो है वो तमिलनाडु में हुआ। अलवार संतों का आविर्भाव कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। और जो वराहमिहिर था वो जो है खगोलज्ञ था या खगोल शास्त्री था। कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? मेहरौली शिलालेख। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख मिलता है थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में किया गया है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला। महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से था? महामेघवाहन वंश से। खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध पर विजय प्राप्त की? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? पाल युग से। किससे? पाल युग से। गीत गोविंदम के लेखक जयदेव थे। किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? राष्ट्रकूट के समय में अजंता और एलोरा की जो गुहा चित्रकला है वो विकसित हुई थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक था दंती दुर्ग या डंडी दुर्ग। नेक्स्ट है, पल्लवों की राजधानी का नाम था कांची। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? कांची। महाबलीपुरम की स्थापना की थी पल्लवों ने। नेक्स्ट है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में था।
भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? समुद्रगुप्त की। गुप्त शासकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राजपद वंशानुगत था, सिंहासन सदा बड़े पुत्र को मिलता था, ऐसा नहीं है। गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? भानुगुप्त के एरण शिलालेख में सती जो प्रथा है उसका प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। चीनी यात्री सुंगयुन भारत कब आया? 518 ईस्वी में सुंगयुन भारत आया था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक था पुलकेशिन द्वितीय। क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा और कैलाश मंदिर। क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना, राणा तथा कैलाश मंदिर। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष 618 ईस्वी। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन विजय का वर्ष था 618 ईस्वी। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट के द्वारा। संगम साहित्य के संरक्षक थे पांड्य। कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? चरक। अशोक किस राजवंश के राजा थे? मौर्यों के। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? गांधार। गांधार शैली या गांधार स्कूल। नंद राजवंश का संस्थापक महापद्म नंद। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान माना जाता है धन्वंतरी को। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुणों के द्वारा। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नेक्स्ट है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? गुप्तों के। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हुएन सांग के सम्मान में।
ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? हर्षवर्धन के शासन के दौरान। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। गुप्तकाल के दौरान कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया? रुपया। नेक्स्ट है रविकीर्ति, जो एक जैन थे जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का। छठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे सुंगयुन। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से पाई गई है? नवसारी ताम्र पत्र शिलालेख में। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया दक्षिण में। नेक्स्ट है भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले थे अरब। किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? राजा भोज ने। नेक्स्ट है चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? मूलतः अरबी में। क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट है एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। पल्लवों के काश्मीर रथ मिलने का स्थान? महाबलीपुरम। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? धम्म महामातों की। किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? गौतमी पुत्र शातकर्णी के विषय में। किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? ये छोड़ दीजिए। ग्रीक लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा गया? धनानंद को। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री जो है भारत आया? ह्वेनसांग। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। पाल शासक था बंगाल का। लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है समुद्रगुप्त को क्योंकि इनकी माता लिच्छवी थी। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था चंदेल राजपूतों ने। नेक्स्ट है 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था चालुक्यों ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर एलोरा में है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? पल्लवों के शासनकाल में। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किनके संरक्षण में किया गया? राष्ट्रकूटों के संरक्षण में किया गया था। महाबलीपुरम के जो रथ का निर्माण है वो पल्लवों के शासनकाल में हुआ और एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ वो राष्ट्रकूटों के संरक्षण में हुआ। तो आज के 94 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।